हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। डिफरेंशिएशन में हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड उसके एग्जांपल्स देखे थे। उसी के बाद हमारा सेकंड लेक्चर क्या है आज, चेन रूल के ऊपर। चेन रूल आपका क्या बोलता है कि अगर आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन गिवन है, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन गिवन है, आपको इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है कि आप ये जो y वाला आपका फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अब उसी टाइप से आपको सीधे फॉर्मूला आपका जो d बाय डी एक्स साइन x, जिस टाइप से वाला फॉर्मूला है आपका, इसका तो आप cos x कर लेंगे, पर जैसे कि आपको d बाय डी एक्स एग्जाम्पल के रूप में साइन 2x प्लस 3 इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो इस टाइप का फॉर्मूला तो आपको पता ही नहीं है, तो इस टाइप के फॉर्मूले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक चेन रूल फॉलो होता है। चेन रूल क्या बोलता है आपका कि dy बाय डी एक्स है, यानी कि dy बाय डी एक्स जो आपका dx है उसके नीचे में जो आप x है उसको किससे चेंज करेंगे, t से, dy बाय dt। जब आपने अपॉन में dt किया तो ऊपर में भी dt करना पड़ेगा, dt बाय dx। यही बोलता है चेन रूल आपका कि आप सबसे पहले फंक्शन को t लेट करिए, यानी कि जो आपका एंगल है इसको आप t लेट करेंगे तो t लेट हो जाएगा, तो ये dy बाय dt डॉट dt बाय dx। ये आपके वन टाइप में एक बार आप t के इक्वल टू फंक्शन को पुट करेंगे तब आएगा। उसी टाइप से आप जब सेकंड वाला, जैसे कि आपको dy बाय डी एक्स टू टाइप वाला वैल्यू पुट करके डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी चेन रूल फॉलो करवाना है, तो dy बाय du बाय dv एंड dv बाय dx, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं कि आपका दो बार आपने u और v लेट किया फंक्शन को और चेन रूल उसमें फॉलो किया। इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व कैसे होंगे। फर्स्ट वाला एग्जांपल हम लेते हैं चेन रूल फॉलो करने के लिए। चेन रूल जिसमें फॉलो होता है कि आपका क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू tan 2x प्लस 3, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy बाय dx फाइंड करना है आपको, dy बाय dx फाइंड करना है। अब देखो आपके क्वेश्चन में tan 2x प्लस 3 गिवन है, पर आपको फॉर्मूला किसका याद है, dy बाय dx। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको फॉर्मूला बताया था, dy बाय dx tan x इक्वल टू क्या होता है आपका, sec स्क्वायर x होता है। यही होता है आपका फॉर्मूला, dy बाय dx tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। जब पर देखो आपका यहाँ x था और यहाँ पर आपको जो tan का एंगल है वो x है, यानी कि आप x के रिस्पेक्ट में tan x का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, तब कितना आया था, sec स्क्वायर x आया था। पर अब देखो यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 3, जो एंगल है आपका ओनली x गिवन नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2x प्लस 3 के इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल टू t पुट करेंगे आप तो क्या होगा, देखो y इक्वल टू tan 2x प्लस 3 के इक्वल टू t पुट किया आपने, यानी आपने जब dy बाय dx फाइंड किया ये 10t, यानी जो आपका 2x प्लस 3 है इसके जगह आपने t पुट किया, पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू t, ये पुट किया आपने। तो अब देखो ये जो आपका एंगल है चेंज हो गया, आप x के रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव फाइंड होता है क्या, नहीं होता है। तो इस कंडीशन के लिए आपको इसमें चेन रूल फॉलो करवाना पड़ेगा। चेन रूल क्या बोलता है आपका कि dy बाय, जब यहाँ t आया तो t के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि dy बाय dt tan t, dy बाय dt tan t, और जब dt आपने नीचे किया तो ये ऊपर भी करना पड़ेगा, dt बाय dx, जो यहाँ पर dx था वो इस साइड आ गया, यही था आपका चेन रूल, dy बाय dt dt बाय dx, यानी जो आपका t आया ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होता है। चैन रूल ही बोलता है कि श्रृंखला नियम क्या बोलता है कि जो आपका dy बाय dt है dt बाय dx है, यानी जो आपने पुट किया है t वो उसके रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेटिव फाइंड होगा और जो लास्ट में बचेगा उसको dt बाय dx सेम एज इट इज लिख देना है। तो अब देखिए tan t का आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर t हो जाएगा। अब जो ये t आपने पुट किया था उसके जगह वैल्यू पुट कर दो, d बाई डी एक्स, टी की जगह वैल्यू क्या थी आपकी 2x प्लस 3, इसका भी आपको अब डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। क्या होगा देखो, dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या होगा,
सेक स्क्वायर टी की जगह क्या है आपका 2x प्लस 3 लिख दो, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, फिर डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, x का x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली 1 होता है, तो इसका 2 आ गया। और जो प्लस 3 है आपका कांस्टेंट अचर, अचर का डेरिवेटिव क्या होता है, अवकलन 0 होता है, 2 प्लस 0, तो इसका आंसर क्या आया आपका 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ये रहा आपका आंसर, चेन रूल का फर्स्ट एग्जाम्पल। उसी टाइप से सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, y इक्वल टू क्या है आपका कॉस साइन एक्स। अब देखो आपका जैसे कि अब पूरे एंगल में ही क्या दे दिया, इसके कॉस का साइन एक्स दे दिया, तो आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है आपको फाइंड करना है। देखो जब आपने x की रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया, x की रिस्पेक्ट में क्या हुआ, टी बाय डी एक्स कॉस साइन एक्स। अब इसमें आप सीधे इसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, चैन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चैन रूल क्या बोलता है आपका, सबसे पहले जो आपका साइन एक्स है, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स इक्वल टू आपने टी पुट किया तो क्या होता है आपका, साइन एक्स इक्वल टू टी पुट किया आपका, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स कॉस टी, ये हो जाएगा आपका फंक्शन। अब जब यहाँ पर टी हो गया तो आपको डेरिवेटिव भी चेंज करना पड़ेगा इसका, जो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो चेंज करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो अब इसको टी के रिस्पेक्ट में लाना पड़ेगा आपको, टी के रिस्पेक्ट में लाएंगे आप तो क्या आएगा, देखो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी टी कॉस टी, ये आ गया। अब जो इधर में डी टी रहता है ये डी बाई डी एक्स जैसा का वैसा आ गया, जो टी था आपका ये टी सेम एज इट इज, डी बाय डी टी कॉस टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा आपका माइनस साइन टी, ये हो जाएगा माइनस साइन टी, कॉस टी का अवकलन क्या होता है आपका साइन टी होता है, और डी बाय डी एक्स जो आपने टी किसको पुट किया था साइन एक्स को, साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस साइन टी की जगह यही वैल्यू आप पुट कर दो, माइनस साइन साइन एक्स, और इस साइन एक्स का अवकलन क्या होगा आपका कॉस एक्स, यानी ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ये हुआ आपका सेकंड एग्जांपल। इसी टाइप से हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है आपका, log x। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इक्वल टू क्या दिया है आपको log x, इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा इसका dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स log x, यही हुआ। अब देखो इसका जो आपको फॉर्मूला सीधे पता नहीं है तो आपको log x के इक्वल टू क्या पुट करना है, log x इक्वल टू टी पुट करिए, log x इक्वल टू टी पुट किया आपने तो क्या होगा ये फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, जो आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी टी, चैन रूल भी फॉलो करना पड़ेगा आपको, log x इक्वल टू आपने टी पुट किया है तो log क्या हो गया है टी हो गया, जब आपका टी में हो गया फंक्शन तो यहाँ का विथ रिस्पेक्ट भी आपको चेंज करना पड़ेगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, डी टी कर लिया आपने, डी बाय डी टी डी एक्स। अब log टी का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 1/t होगा, जब आपका यहाँ log x रहता था उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि 1/x होता है, उसी टाइप से जब यहाँ t आ गया तो क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, और d बाय डी एक्स, टी क्या दिया था आपने log x, इसका क्या होगा 1/t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है आपकी log x है 1/log x, d बाई डी एक्स log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 1/x, यानी आपका आंसर क्या आया 1/x log x, ये क्या है आपका आंसर है, जो आपका क्वेश्चन था उसका ये आंसर होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, e टू दी पावर y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन x, ये क्वेश्चन है आपका। जैसे आपने फॉर्मूला सीधे पढ़ा है कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर x रहता है
डी बाय डी एक्स में डी बाई डी एक्स आप ई टू दी पावर एक्स का करते हैं तो क्या होता है आपका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। अब देखो ई की पावर यहाँ पर एक्स नहीं है, ई की पावर क्या है, साइन एक्स है। तो क्या वो करना है आपको, चैन रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चैन रूल में क्या करना पड़ेगा आपको कि साइन एक्स के इक्वल टू टी पुट करो, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी डी वाई बाय डी एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ई टू दी पावर टी, साइन एक्स इक्वल टू आपने टी कर दिया है। अब देखो ये ई की पावर टी हो गई तो यहाँ पर भी आपको जिसके रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे थे आप वो चेंज करना पड़ेगा, डी बाय डी टी ई की पावर टी। फिर चैन रूल क्या बोलता है कि जब यहाँ डी टी आया तो ऊपर भी डी टी आना चाहिए, डी टी आ गया अपॉन में डी एक्स, इस टी की जगह क्या पुट कर दो जो आपने लेट किया था साइन एक्स, ये पुट कर दिया आपने। ई की पावर टी का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे कि मैंने ई की पावर एक्स का बताया, ई की पावर एक्स ही होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, उसी टाइप से ई की पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर टी ही होगा, ई की पावर टी हो गया। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका कॉस एक्स, आपका आंसर क्या निकल के आया कॉस एक्स ई टू दी पावर साइन एक्स, यानी जो ई की पावर टी टी जो आपने लेट पुट किया था वही आपने यहाँ पर रख दिया, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई कॉस एक्स ई टू दी पावर साइन एक्स, ये रहा आपका आंसर। उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, y इक्वल टू रूट ऑफ 10x, ये है आपका क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट ऑफ 10x, इसका क्या फाइंड करना है आपको, dy बाय dx आपको फाइंड करना है, dy बाय dx आपको फाइंड करना है। तो देखो अंडर रूट 10x का आपको सीधे डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा पहले आपको, सबसे पहले y इक्वल टू 10 x की पावर क्या करना पड़ेगा 1/2, अंडर रूट को क्या लिखते हैं आप 1/2 लिखते हैं, 1/2 लिखा आपने। इसके बाद जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होगा ये dy बाय dx डी बाय डी एक्स 10x अपॉन स्क्वायर में 1/2, 1/2 पावर है इसकी। देखो अब 10x का सीधे डेरिवेटिव तो आपको पता है कि क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, पर इसकी पावर दी हुई है, आपको पावर दी हुई है, तो सीधे ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा कि आपको 10x का सीधे आपने सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, पुट 10x इक्वल टू टी, 10x इक्वल टू टी पुट किया आपने तो क्या होगा ये डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय 10 की जगह क्या हो गया आप टी की पावर 1/2। जब यहाँ टी हो गया तो आपको जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे आपको वो भी चेंज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा ये डी बाय डी टी हो जाएगा, डी बाय डी टी हो गया तो इधर में क्या आ जाएगा ये डी टी बाय डी एक्स, कहाँ से होता है ये आपके चेन रूल से, डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स बाय चेन रूल। क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये चीज़ कहाँ से आई चेन रूल से आई, जो स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको कि चैन रूल कैसे अप्लाई होता है, डी बाय डी टी। अब टी की पावर 1/2 है, आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो फॉर्मूला आपने मैंने बताया था कि आपको जब डी बाय डी एक्स एक्स टू दी पावर एन रहेगी तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन आपका फॉर्मूला होता है। अब आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, देखो ये टी की फॉर्म में आ गया, यानी कि डी बाय डी टी टी की पावर एन आ गई, तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा एन टी की पावर एन माइनस वन में चेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज हो गया। तो देखो अब क्या होगा इसका, देखो एन की जगह कितना आया 1/2, 1/2 दिख रहा है एन की जगह, तो क्या लिखेंगे आप स्टार्टिंग में 1/2, फिर टी जिसे और एन माइनस वन यानी 1/2 माइनस वन, यही होगा। और इस साइड में डी बाय डी एक्स टी की वैल्यू पुट करेंगे आप 10x, अब आ गया ये x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 10x का, ये क्या हुआ आपका 1/2, टी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी 10x थी, और 10x की पावर 1/2 माइनस वन कितना होगा -1/2, -1/2 होगा। और 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आपका आंसर क्या निकल के आया 1/2। ये जो 1/2 अब देखो माइनस ऊपर का था तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा रूट ऑफ 10x, यानी जैसे मैंने यहाँ चेंज किया था 10x को 1/2 में, तो ये 1/2 पहले नीचे जाएगा और अंडर रूट में आ गया, और ऊपर में क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स है, यानी कि ये क्या रहा आपका आंसर रहा। आया समझ। उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू
कॉस लॉग x प्लस ई टू द पावर x, ये क्वेश्चन है आपका। इसका क्या फाइंड करना है आपको, dy बाय dx फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हुआ, देखो dy बाय dx इक्वल टू डी बाय डी एक्स कॉस log x प्लस ई टू दी पावर x, यही है क्वेश्चन आपका। अब देखो कॉस जो आपका एंगल इतना बढ़ रहा है तो आपका सीधे डेरिवेटिव तो फाइंड होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको, इसके जगह पुट करना पड़ेगा टी पुट करके चेन रूल अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, देखो क्या होगा आपका डी बाय डी एक्स कॉस लॉग एक्स की जगह कितना रखा आपने टी, यानी कि पुट log x प्लस ई टू दी पावर x इक्वल टू टी पुट किया आपने, ये पुट किया तो ये हो गया आपका। अब सीधे इसका देखो डेरिवेटिव फाइंड होगा नहीं, x के रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव फाइंड होता नहीं है, आपको यहाँ का चेंज करना पड़ेगा। चेन रूल लगाया आपने, क्या हुआ ये डी बाय डी टी, अब ये कॉस टी, जब यहाँ डी टी आया तो ऊपर डी टी अपॉन में डी एक्स, ये टी की जगह क्या था आपका log x e की पावर x log x प्लस ई टू दी पावर x, यही है। अब cos t का डेरिवेटिव क्या होता है आपका माइनस साइन टी, दो माइनस साइन टी। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए डिफ्रेंसिएशन के लिए, आपको जो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में फॉर्मूले बताए थे वो याद होने चाहिए। माइनस साइन टी डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने आपको एक्स, वन अपॉन एक्स, सीधे है एक्स की रिस्पेक्ट में लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स प्लस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई की पावर एक्स। तो आपका आंसर क्या निकल के आया माइनस साइन टी की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी आपकी log x प्लस ई टू दी पावर x, और उसके इनटू में कितना है वन बाय एक्स प्लस ई टू दी पावर x, ये क्या है आपका आंसर। इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं चेन रूल का अप्लाई करके। इसी टाइप से मैं एक क्वेश्चन आपको आपके करने के लिए दे रहा हूं, आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें आपको डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ये है आपका क्वेश्चन। y इक्वल टू क्या है y लॉग साइन एक्स, ये आपका क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या होगा, ये डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स लॉग साइन एक्स, ये होगा। अब देखो सीधे तो इसका डेरिवेटिव फाइंड होगा नहीं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर पुट लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी पुट किया आपने, टी पुट किया तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये डी बाय डी एक्स लॉग टी हो गया। जब यहाँ पर टी आ गया तो आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे वो भी चेंज करना है। यहाँ पर क्या आ गया डी टी आ गया, जब यहाँ पर आपने डी टी लाया तो ऊपर भी डी टी लाना पड़ेगा, और जो यहाँ पर डी एक्स था वो इस साइड आ गया चेन रूल से। जो आपका फर्स्ट क्या बोलता है चेन रूल, डी वाई बाई डी टी बाय डी एक्स, इससे ये हो गया। अब देखो लॉग टी का डेरिवेटिव क्या होगा आपका वन अपॉन टी, ये हो गया वन अपॉन टी, और ये जो टी की वैल्यू आप पुट करेंगे लॉग साइन एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। अब देखो ये वाला भी जो फॉर्म है आपका, इसका भी आप सीधे डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। इस फॉर्म के लिए देखो आपको 3 टाइप वाला चेन रूल फॉलो करवाना है। फर्स्ट टाइप वाला करवा लिया आपने, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। यानी एक बार देखो आपने टी पुट कर लिया तो टी के बाद अब क्या पुट करना पड़ेगा आपको, ये साइन एक्स को साइन एक्स इक्वल टू यू पुट, अगेन पुट साइन एक्स इक्वल टू यू, ये पुट किया आपने तो क्या होगा, देखो आपका डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, डी बाय सबसे पहले वाला क्या था आपका वन बाय टी, टी की वैल्यू क्या है आपकी लॉग साइन एक्स, टी की वैल्यू पुट कर दो, कर दिया आपने, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका डी बाय
dx, साइन एक्स की जगह क्या आ गया आपका log u। जब यहाँ पर u आया तो अब आपको यहाँ पर डेरिवेटिव भी u के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। क्या आ गया ये डी बाय डी यू, और इधर में डी यू बाय डी एक्स, ये हो गया डी यू बाय डी एक्स। इसके आगे डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन लॉग साइन एक्स, सेम डी बाई डी यू, यू के रिस्पेक्ट में लॉग यू का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 1 बाय यू, और ये क्या बचा फिर डी यू बाय डी एक्स, तो डी बाय डी एक्स, यू की जगह क्या पुट किया था आपने साइन एक्स, ये साइन एक्स, ये यू की जगह क्या लिखना पड़ेगा साइन एक्स लिखना पड़ेगा। क्या हुआ इसका आगे वाली स्टेप 1 लॉग साइन एक्स, ये आया, यू की वैल्यू क्या है साइन एक्स है, ये 1 अपॉन में साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका कॉस एक्स, तो आपका लास्ट आंसर क्या आया कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स लॉग साइन एक्स। इसी को आप आगे कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका कॉट एक्स, कॉट एक्स भी लिख सकते हैं, ऊपर में कॉट एक्स और नीचे में लॉग साइन एक्स, ये रहा आपका आंसर। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका y इक्वल टू, क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। इसका क्या फाइंड करना है आपको dy बाय dx फाइंड करना है। करे चलो आओ देखो कैसे करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्या होगा ये dy बाय dx, 2 कांस्टेंट है आपका वैल्यू बाहर dy बाय dx। अब रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2। अब इसका देखो कॉट एक्स स्क्वायर का सीधे डेरिवेटिव फाइंड होता नहीं है, तो क्या पुट करना पड़ेगा आपको पुट कॉट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, टी पुट किया आपने तो क्या होगा ये डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2 डी बाय डी एक्स, कॉट एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करे की पावर 1। अब देखो फंक्शन टी में चेंज हो गया तो आपका जो जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव फाइंड करे थे वो भी चेंज हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स, ये हो गया 2 टी। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले डी बाय डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन रहता था तो क्या होता था एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। अब क्या है यहाँ पर टी टू दी पावर एन है तो क्या होगा टी की पावर जो है 1/2 बाहर और टी 1/2 माइनस 1, जो आपका एन रहता है उसमें से 1 माइनस करना पड़ता है, और ये डी बाय डी एक्स, टी की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो जे कॉट एक्स स्क्वायर आया आपका, इसका भी सीधे डेरिवेटिव फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि आपके साथ जब कॉट के साथ ओनली एक्स रहता तब इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, पर अभी यहाँ पर एक्स का स्क्वायर भी है सीधे डेरिवेटिव नहीं होगा, तो इस एक्स स्क्वायर को पहले आपको यू पुट करना पड़ेगा, जैसे मैं आपने फर्स्ट पहले टी पुट किया था और सेकंड में यू पुट किया था। देखो अगेन आप टी पुट इसलिए नहीं कर सकते कि एक बार आपने टी पुट कर लिया, इसलिए आपको जब अगेन पुट करते हैं आप यू पुट करना है, जो ये आपका थर्ड वाला बताया था मैंने। ठीक है, थर्ड वाला आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने पहला वाला टी और यहाँ जब टी बताया था तो ये यू और ये वाला यू, इस टाइप से भी ये वाला हो सकता है। ठीक है, जो आपका लेट करते हैं उस टाइप से आपको ये चेंज कर सकते हैं, आपका चेन रूल जो श्रृंखला नियम है। तो देखो अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया जो आपका कांस्टेंट वैल्यू थी, और टी की वैल्यू क्या है आपकी कॉट एक्स स्क्वायर की पावर कितनी रहेगी माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अब ये डी बाय डी एक्स, इसकी जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको कॉट यू, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू पुट किया आपने, तो इसका भी आपको जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे वो भी हटाना पड़ेगा, यू के रिस्पेक्ट में करोगे आप, जब यहाँ यू आया तो यहाँ पर डी यू बाय डी एक्स भी, तो क्या रहेगा आपका आंसर। अब देखो ये माइनस वाला ऊपर है तो नीचे आके क्या होगा ये 1 अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 डी बाई डी यू, कॉट यू का यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर यू, जब यहाँ x था यहाँ x था तो x आता था, जब यहाँ u है तो u आएगा, ये हो गया। माइनस होता है ये याद रखना, tan का आपका पॉजिटिव में होता है और कॉट का नेगेटिव में होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर यू,
ठीक है। और डी यू बाय यू की वैल्यू कितनी है आपकी एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा, हो जाएगा। ऊपर में क्या है आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, वी की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दिया आपने, और ये कॉट एक्स स्क्वायर जिस टाइप से अंडर रूट में था वो अंडर रूट में आ गया, और ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इसको आगे लिख दो 2 को, -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और भी इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।